स्वीडन में एक बार फिर कुरान की बेहुरमती। ये वाक़या पेश आया है स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोल्म के मस्जिद के बाहर, जहाँ ईद उल अज़हा के रोज़ दो आदमी मस्जिद के बाहर जमा हुए। उनमें से एक ने इस्लामी मुक़द्दस किताब कुरान के सफ़ात फाड़ डाले, उस पर सूर का गोश्त लपेट दिया जो इस्लाम में हराम है, और फिर कुरान को नज़र आतिश कर दिया गया। तकरीबन 200 लोगों ने यह सारा माजरा देखा। उनमें से बाज़ ने अरबी में अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए और बाज़ ने इसे जलाने का नारा लगाया। इस वाक़े के पीछे मौजूद शख्स की शनाख्त हो गई है। ये एक 30 साल इराकी मुहाजिर है। वो स्वीडन में कुरान पर पाबंदी लगाना चाहता था, लेकिन इसको जलाया क्यों? मुक़द्दस किताब ईद के दिन आवाम के सामने जलाकर आखिर क्यों बेहुरमती की गई? इस एहतजाज का मकसद क्या था? अगर इसका मकसद कुरान की तौहीन करना था तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पूरी दुनिया इस्लामी दुनिया की तवज्जो नकल की। मराकश ने स्वीडन में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। तुर्की भी इस बात को देख रहा है। उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान में कहा, आज़ादी इज़हार राय के बहाने इन कार्रवाइयों की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। स्वीडन में राय आमा भी इस एहतजाज के खिलाफ है। कुछ लोगों के रद्द-ए-अमल को सुनते हैं। एक लड़की ने कहा कि क्या ये इस्लामोफोबिया का हिस्सा है जो सिर्फ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मैं ये सोच कर घबरा जाती हूँ कि ये कहाँ ख़त्म होगा। एक और शख्स ने कहा, हमें इन बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये कहना है कि ये सब रोको। दूसरे लोगों की तज़लील करना ठीक नहीं है। इसी तरह एक ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में मजहबी किताब की बेहुरमती आज़ादी नहीं, बल्कि एक और चीज़ है जो इश्तहाल अंगेज़ी है। तमाम आलम इस्लाम नाखुश है और स्वीडन के इत्तेहादी भी नाखुश हैं, तो फिर इस एहतजाज का क्या फ़ायदा? इस शख्स को पुलिस ने कई बार कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त देने से इनकार किया था, लेकिन मकामी अदालत ने पुलिस के फैसले को आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दिया और उसको एहतजाज की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से इस मुल्क ने कुरान की बेहुरमती की। ज़रूरी नहीं है जो कानूनी हो वो हर हाल में ठीक भी हो, और स्वीडन को इस बात का एहसास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों के सियासी नताइज हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वीडन नेटो का रुकन बनने की उम्मीद में है, लेकिन दो ममालिक उसका रास्ता रोके हुए हैं, हंगरी और तुर्की। ये नेटो के दो इस्लामी ममालिक में से एक है, दूसरा अल्बानिया है। तुर्की को स्वीडन से काफ़ी मसाइल हैं। कई तुर्क कारकुन स्वीडन में पनाह गुज़ीर हैं जो तुर्की में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने की वजह से मतरूब हैं, लेकिन वो स्वीडन में सियासी मेहमान हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि अंकारा नेटो की रुकनीत के साथ सख्त खेल खेल रहा है। दोनों ममालिक जनवरी तक पेशरफ्त कर रहे थे, लेकिन फिर ये बात जनूब की तरफ चली गई। स्वीडन में तुर्की के सफारतखाने के करीब कुछ सियासी ग्रुपों ने कुरान को नजर आतिश कर दिया। उन्होंने स्वीडन के वज़ीर दिफा का दौरा भी मनसूख कर दिया। बातचीत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हत्ता कि दूसरी बार भी नहीं हुआ। कुरान को जलाने के रिकॉर्ड स्वीडन के पास हैं। उनका कहना है कि यह आज़ादी इजहार का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बहुत आगे निकल गए हैं या ये मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। स्वीडन के तकरीबन 64% आबादी नेटो की हिमायत करती है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी भी है जो ऐसा नहीं करती। ये स्वीडन के नेटो के अज़ाइम को पट्टी से उतारने की साजिश हो सकती है। फरवरी के महीने में स्वीडन में नेटो मुखालिफ मुजाहरे की मनसूबाबंदी की गई थी। पुलिस ने इसे रोक दिया, लेकिन अंदाज़ा लगाएं, इस एहतजाज का मकसद एक ये भी था, कुरान को जलाना। स्वीडन की पुलिस इस मामले में नाकाम हुई। उन्होंने इराकी मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिस पर किसी नस्ली या फितरी गिरोह के खिलाफ तहरीक चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन क्या ये तुर्की के लिए काफ़ी होगा? याद रहे, सदर एर्दोगान इलेक्शन से ताज़ा दम है। उनके पीछे आवाम की तारीख है और अब वो अकेले इख्तलाफ करने वाले नहीं हैं। हंगरी ने भी स्वीडन की रुकनीत बरकरार रखी है, लेकिन स्टॉकहोल्म के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ उनके सदाकत के झूठे एहसास की परवाह थी। और वाज़ेह रहे, किसी भी मजहबी किताब का जलाना आज़ादी का इजहार नहीं बल्कि जुर्म है। जमहूरिया के मुकर्रर करदा प्रोफेसर जो मुत्तहिदा अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है के मुताबिक हमने मुस्तकिल तौर पर कहा है कि मजहबी मतन को जलाना तौहीन आमेज़ और तकलीफ देह है, और जो कानूनी हो वो यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर ये एशिया, अफ्रीका या इंडिया में हुआ होता, कोई मजहबी किताबों को जलाने का सोचता, तो मगरबी दुनिया इस पर क्या रद्द अमल देती? वो इसको इस्लामोफोबिया का लेबल लगाते हुए जमहूरियत को पसपा करने की अलामत कहते। उनकी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में एक नया बाब खुल जाता, लेकिन स्वीडन के वज़ीर आज़म ने इस पर कहा कि ये कानूनी है लेकिन मुनासिब नहीं। तुर्की ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं।
صدر اردگان نے سویڈن کے نیٹو میں شمولیت پر حمایت کرنے سے انکار کر دیا اور قرآن کی بے حرمتی کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ پاکستان کو بھی اس قسم کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے تو سیاسی جماعتیں وہ شور مچاتی ہیں، بڑے بڑے حقوق کے تحفظ کے دعوے کرتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، تحریک لبیک، مسلم لیگ نون اور باقی حمایتی جماعتیں آخر کیوں قرآن کی بے حرمتی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں؟ پاکستان اور افغانستان میں موجود طالبان اگرچہ خود کو حقیقی مسلمان تصور کرتے ہیں اور اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، لیکن آج سویڈن میں جب قرآن کو نظر آتش کیا گیا تو وہ سب چپ کیوں ہیں؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم بھی سویڈن کو منہ توڑ جواب دیں؟